अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है। वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कट प्याला है, वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। नमस्कार, मैं संतोष चतुर्वेदी, धनघटा, जनपद संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश से। आज मेरे इस वीडियो में यूपी बोर्ड 12वीं के काव्य खंड का एक लेसन है, एक अध्याय है जिसका नाम है मैंने आहुति बनकर देखा, जो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञेय की रचना है और यह उनके काव्य संग्रह पूर्वा से लिया गया है। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं अज्ञेय जी कि अपने जीवन का रस देकर, यानी जिन आदर्शों को, जिन कर्तव्यों को मैंने अपने जीवन का सारा रस लगा दिया, अपने जीवन का संपूर्ण रस दे करके जिसको मैंने अपने यत्नों माने होता है प्रयासों के साथ पाला पोषा है, पोषण किया है, यानी जिन आदर्शों का पालन करने के लिए, जिन आदर्शों का पोषण करने के लिए मैंने अपने जीवन का रस लगा दिया, यानी अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। कहते हैं क्या वह केवल अवसाद माने दुख में बहने वाले, मलिन माने होता है गंदे। ठीक है, कहते हैं या क्या अवसाद माने दुख में बहने वाले गंदे झरते आंसुओं की माला माने लड़ी नहीं है। कहते हैं जिन आदर्शों, जिन कर्तव्यों का पालन पोषण करने के लिए मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, वह केवल सिर्फ दुख में बहने वाले गंदे आंसुओं की माला नहीं है। कहते हैं वे रोगी होंगे, कहते हैं वे रोग से ग्रसित हैं, जिनको प्रेम का अनुभव रस कटु प्याला कड़वे प्याले की तरह लगता है। जिनको प्रेम के अनुभव का रस कड़वे प्याले की तरह लगता है, वह निश्चित ही रोग से ग्रसित हैं, रोगी हैं और वे मुर्दे हैं, वे प्राणहीन हैं, जिनको प्रेम सम्मोहनकारी माने होता है चेतना को लुप्त कर देने वाली, चेतना लुप्त करने वाली, और हाला माने होता है मदिरा। कहते हैं वे मुर्दे हैं, प्राण रहित हैं, जिनको प्रेम चेतना को खत्म कर देने वाली, होश से बेहोश कर देने वाली क्या लगती है, मदिरा के समान होती है। कहते हैं मैंने विदग्ध हो जान लिया, मैंने अपने आप को जला करके यह जाना है और प्रेम के इस अंतिम रहस्य को पहचान लिया है। और मैंने आहुति बनकर देखा, जब मैंने अपने आप को आहुति बना दिया। आहुति क्या होता है, यज्ञ कुंड में जो साकल डाला जाता है उसी को आहुति कहते हैं। यानी जब मैंने अपने आप को क्या बना दिया, आहुति बना दिया, तब मैंने देखा कि जो ये प्रेम है वो यज्ञ की ज्वाला के समान क्या है, बिल्कुल साफ है, नीट एंड क्लीन है, उसमें किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं है। मैं कहता हूं, मैं बढ़ता हूं, नभ की चोटी पर चढ़ता हूं, कुचला जाता भी धूली सा, आंधी सा और उमड़ता हूं। मैं कहता हूं और मैं बढ़ रहा हूं आगे की तरफ, और नभ की चोटी पर चढ़ता हूं, यानी उन्नति के शिखर पर चढ़ रहा हूं। नभ की चोटी चढ़ने मतलब क्या हुआ कि मैं उन्नति के शिखर पर चढ़ रहा हूं और कुचला जाता हूं। अगर मुझे कुचला जाता है, पददलित किया जाता है, दबाया जाता है, तो मैं धूल की तरह, आंधी सा, धूल सा, आंधी सा उमड़ घुमड़ करके ऊपर उठ जाता हूं। क्योंकि उन्होंने पहले क्या कहा था कि मैं प्रस्तुत हूं अपने जनपद का धूल, अपने जनपद का धूल बनने के लिए प्रस्तुत थे। तो धूल पे अगर हम पैर मारते हैं तो क्या होता है, उड़ करके ऊपर आता है। तो कहते हैं जितना ही मुझे कुचला जाता है, दबाया जाता है, परेशान किया जाता है अपने उन्नति के रास्ते में, उतना ही मैं आंधी की तरह, धूल की तरह उमड़ घुमड़ करके ऊपर आ जाता हूं। कहते हैं मेरा जीवन ललकार बने, कहते हैं मेरा जीवन जो है आने वाले लोगों के लिए ललकार की तरह हो, और असफलता, और हमारा जो असफलता है हमारे जीवन में, ये अस माने होता है तलवार। क्या होता है, तलवार। यानी मेरी जो असफलता है यह एक तलवार की धार की तरह हो,
जिससे मैं आने वाली इस असफलता को उस धार से काट करके साफ कर सकूं। और इस निर्मम रण में, निर्मम माने होता है कठोर, क्या होता है? कठोर। रण माने होता है युद्ध में। और इस कठोर जीवन युद्ध में कदम कदम पर, पग पग माने कदम कदम पर रुकना ही मेरा वार बने। आगे बड़ी अच्छी लाइन है, कहते हैं भवसारा तुझको है स्वाहा, सब कुछ तप कर अंगार बने। कहते हैं हे संसार, हे मेरे प्रिय भारत, ठीक है, मेरा भव सारा तुझको है स्वाहा, यानी मेरा सब कुछ तेरे लिए समर्पित है। जो कुछ भी मेरे पास है सब तेरे लिए समर्पित है। और सब कुछ तप कर अंगार बने, और मेरा सब कुछ तप करके जल करके आग बन जाए। आग क्यों? क्योंकि आग में किसी प्रकार की गंदगी नहीं होती है। यानी मेरा सब कुछ जल करके स्वाहा हो जाए और सब तप करके अंगार आग की तरह स्वच्छ हो जाए। और तेरी पुकार सा, यानी तेरी पुकार की तरह ही मेरा यह नीरव, नीरव माने होता है शांत प्यार, और तुम्हारे प्रति जो हमारा शांत प्रेम है, ये तुम्हारी पुकार की तरह, दुर्गार माने होता है कठिनाइयों को दूर करने वाला। ठीक है।